जो वस्तु स्वभाव है वो स्वभाव में द्रव्य सदा प्रवर्तता है। वह स्वभाव उत्पाद ध्रुव सत है और सत द्रव्य लक्षणम तत्वार सूत्र। ये तृतीय भाग 4 गाथा 100 पर 411 पेज पर कुर्देशी का चिंतन मिलता। यदि मृतिका की स्थिति न हो तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी। मृत्यु का नाश हो गए तो समस्त द्रव्यों का नाश होगा। स्थिति टिकना टिकता तत्व उत्पाद व्यय के बिना ढूंढने जाएगा तो या तो स्थिति नहीं रहेगी या उस स्थिति का नाश होगा। ये तो व्यापारी कठिन पड़े ऐसे न्याय है। वकालत के न्याय लॉजिक के सब रखा है ना। वीर का मार्ग सूरवीरों का है बापू। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इसमें सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। द्रव्य को पकड़ने में भी मति श्रुति की सूक्ष्म बुद्धि हो तो पकड़ सकता है। द्रव्य को पकड़ने में भी मति श्रुति की सूक्ष्म बुद्धि हो तो पकड़ सकता है। राग से नहीं, द्वेष से नहीं, दया से नहीं। स्थूल उपयोग से भी पकड़ में नहीं आता। भगवान आत्मा स्थिति है ना। स्थिति का अर्थ टिकना, टिकने वाला तत्व। यदि टिकने वाले तत्व की अकेली स्थिति ढूंढने जाएगा, समझ आएगा, तो जो सूक्ष्म उपयोग से ज्ञात होता है उस सूक्ष्म उपयोग का नाश होता है। और या वो सूक्ष्म उपयोग क्षणिक है तो स्थिति भी क्षणिक हो जाती है। समझ आया। ये बात दूसरे प्रकार की किसी की बात नहीं सुनी। ओहो, यदि अकेला ध्रुव ढूंढने जाए तो उत्पाद के काम के बिना और संहार के व्यतिरेक के बिना वो अन्वय सिद्ध नहीं होता। व्यतिरेक सहित अन्वय है। यदि तो अकेले अन्वय को सिद्ध करने जाएगा तो व्यतिरेक के बिना अन्वय का नाश हो जाएगा। अथवा क्षणिक का नित्यपना होगा, अर्थात वो पर्याय क्षणिक है वही नित्य होगी। अकेला नित्यपना ढूंढता है और अकेला नित्यपना ढूंढे और अनित्यपना तो ढूंढना नहीं। इसलिए पर्याय में नित्यपना आ जाएगा। ऐसा उपदेश किस प्रकार का। यदि क्षणिक का नित्यत्व हो तो चित्त के क्षणिक भावों का अकेले संहार में चिंतन कर लिया था। यहाँ चित्त की क्षणिक कल्पना ली है। चित्त के क्षणिक भावों का भी नित्यत्व होगा, अर्थात मन का प्रत्येक विकल्प ही त्रैकालिक ध्रुव हो जाएगा, दोष आएगा। अकेली स्थिति ढूंढने जाएगा तो उत्पाद व्यय उसमें ही नित्य हो जाएगा, वह नित्य हो जाएगा। व्यतिरेक रहित नित्य वो नित्य नहीं रहेगा, वो नित्य हो जाएगा। व्यतिरेक रहित नित्य है तो नित्य नहीं रहेगा, पर्याय नित्य हो जाएगी। इस द्रव्य को 3 होकर द्रव्य है। उत्पाद जो ध्रुव रूप तो द्रव्य है और 3 है जो उसके अंश हैं। वे एक एक द्रव्य नहीं है। उत्पाद व्यय और ध्रुव एक एक द्रव्य नहीं है। ध्रुव भी एक द्रव्य नहीं है। जो ध्रुव दृष्टि में आता है, निश्चय में की दृष्टि का जो ध्रुव द्रव्य है उस ध्रुव को यहाँ अंश रूप से कहा है। जो ध्रुव दृष्टि में आता है, निश्चय में की दृष्टि का जो ध्रुव द्रव्य है उस ध्रुव को यहाँ अंश रूप से कहा है, क्योंकि वे 2 उत्पाद वे अंश है ना, इसीलिए द्रव्य के 3 अंश हैं। यहाँ तो ज्ञान कराना है ना और वहाँ तो दृष्टि कराना है। यदि अधिकार में ज्ञान प्रदान समुचित की बात है।
तीनों का अविनाभावपना है। उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, उत्पाद के बिना ध्रुव नहीं, ध्रुव के बिना व्यय नहीं, ध्रुव के बिना उत्पाद नहीं। वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म। इसमें तो यहाँ तक कहा है कि जिसकी जो पर्याय उत्पन्न है वो दूसरे से तो नहीं, दूसरे से तो वो पर्याय नहीं होती, परंतु उसके व्यय के बिना नहीं होती और ध्रुव बिना नहीं होगी, और व्यय भी कोई करे तो नाश होगा ऐसा नहीं है। लकड़ी मारकर घड़े का चूरा हुआ इसलिए उससे व्यय हुआ तो कहते हैं नहीं। मिट्टी घड़ा था उसके टुकड़े हुए, व्यय हुआ, वो संहार हुआ। उत्पत्ति के कारण संहार, संहार के कारण उत्पत्ति। उत्पत्ति और संहार दोनों व्यतिरेक हैं। वह व्यतिरेक कायम रहने वाली मिट्टी के बिना नहीं हो सकते, ऐसा है। प्रश्न, उत्पाद व ध्रुव तो वस्तु की मूल नींव है। मूल नींव है वस्तु, ये है ना तृप्ति, एक वस्तु तृप्ति है। उत्पाद व्यय और ध्रुव, अनंत पदार्थ अपने अपने कारण से उत्पाद व्यय और ध्रुव से हैं। अनंत पदार्थ अपने अपने कारण से उत्पाद व्यय और ध्रुव से हैं। उसके उत्पाद के लिए दूसरे द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, उसके व्यय के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। भाई चेतन का मार्ग तो देखो, किसी पर के साथ तो कुछ संबंध ही नहीं है। यहाँ तो ये सिद्ध करते हैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कुछ अवलंबन हो, निमित्त हो, समीपता हो तो कुछ उसमें हो, ऐसा नहीं है। उचित निमित्त कहा है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कुछ अवलंबन हो, निमित्त हो, समीपता हो तो कुछ उसमें से हो, ऐसा नहीं है। उचित निमित्त कहा है। उचित निमित्त हो, परंतु वह उचित निमित्त कब कहलाता है कि यहाँ उत्पाद हुआ है तब दूसरे को उचित निमित्त कहा जाता है। परंतु ये उत्पत्ति होने का जब काल है तब उसे उचित निमित्त का काल कहलाता है। परंतु ये उचित निमित्त आया इसीलिए यहाँ उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ उत्पाद हुआ वो पूर्व के व्यय संहार के कारण उत्पन्न हुआ है और ध्रुव के कारण उत्पन्न हुआ है। उचित निमित्त के कारण न तो व्यय हुआ है और न उत्पाद। ऐसी बात है। ये 100 गाथा पूरी हुई, 100 में पूरा किया, 100 में पूर्ण स्वतंत्रता सिद्ध की। उत्पाद की पूरी स्वतंत्रता, जिस क्षण में उत्पाद होता है, जिस क्षण में उत्पाद होता है, उत्पाद की पूरी स्वतंत्रता जिस क्षण में उत्पाद होता है उस क्षण में उसे दूसरे निमित्त की अपेक्षा है ही नहीं, और वह भी उत्पाद होता है वो उसके अवसर में ही उत्पाद होता है, आगे पीछे नहीं। उसके अवसर में जो उस द्रव्य की पर्याय की उत्पत्ति होती है तब दूसरे निमित्त की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके संहार और ध्रुव का आश्रय अवश्य है, उसका और उसके संहार और ध्रुव का आश्रय है। और उस द्रव्य की पर्याय का व्यय होता है, उसे उत्पाद और ध्रुव का कारण है। परंतु ये लकड़ी को तोड़ दिया, रोटी के टुकड़े किए, रोटी रूप जो उत्पाद पर्याय थी उसका नाश होने पर टुकड़े हुए हैं। उत्पत्ति हुई, वो उत्पाद था, उसका संहार हुआ तो टुकड़े हुए। रोटी पूरी उत्पाद रूप से थी, उसके टुकड़े हुए तो उत्पाद का नाश होकर तो टुकड़े की उत्पत्ति हुई। दांत के कारण टुकड़े की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं है। रोटी के टुकड़े दांत के कारण हुए, ऐसा नहीं है। क्या प्रभु का तत्व, जिसका आत्मा पुकार कर स्वीकार करे, निसंदेह ऐसी चीज है भाई। भले ही लाखों पंडित विरोध करें कि नहीं, 2 कारण से कार्य होता है। 2 कारण से कार्य होता है। यह तो दूसरा एक द्रव्य है
उसका ज्ञान कराते हैं, दूसरा है उसका आरोप से ज्ञान कराते हैं। तत्व राजभाषी में दो कारण से कार्य होता है, ऐसा आता है ना। पर दूसरा कारण है इसीलिए यहाँ उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति उस समय में अपने से पूर्व के व्यय से और ध्रुव के आश्रय से हुई है। उत्पत्ति हुई उस क्षण जो निमित्त हो उसे उचित निमित्त कहा जाता है। इसमें से एक शब्द उल्टा सीधा होवे तो बड़ा अंतर पड़ेगा, ऐसा वितराग धर्म होगा। एक एक गाथा उत्कृष्ट है। 99 गाथा में कहता है कि समय समय में अवसर में होता है, वो अवसर में ही होता है, उसे यहाँ सिद्ध किया है। उस पूर्व की पर्याय का व्यय होकर ध्रुव पर रहकर उत्पत्ति होती है। उस पूर्व की पर्याय का व्यय होकर ध्रुव पर रहकर उत्पत्ति होती है। आहा, वो तीन होकर द्रव्य है, तीन एक द्रव्य नहीं है। ध्रुव भले ही त्रिकाल ध्रुव है, परंतु एक अंश है। यहाँ तो प्रमाण का द्रव्य सिद्ध करना है, निश्चय का द्रव्य जो ध्रुव है उसे यहाँ सिद्ध नहीं करना है। आहा, इसमें तो समझने के लिए एकाग्रता भी कितनी चाहिए। इस लोहे के व्यापार में तो कटोरी ऐसे कैसे करे हुए, तो मजदूरी क्या करता है, वह करता है उसका राग। वो कलश नहीं बना सकता। कलश की जो उत्पत्ति थी उससे पहले की लोहे की अवस्था थी, उसका व्याह होकर उसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरे ने ध्यान रखा हुआ, इसलिए वैसा नहीं है। प्रश्न, ध्यान रखना या नहीं? समाधान, किंतु रखे कौन? यहाँ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। ये तो समय साथ तीसरी गाथा में सिद्ध किया है। एक द्रव्य परमाणु या आत्मा अपने गुण पर्याय स्पर्श करता है, पर द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। आहा, अब ये स्पर्श नहीं करता ऐसा जो द्रव्य है उसका उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है। अब उसमें उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है। एक पर्याय की उत्पत्ति व्यय और ध्रुव के बिना नहीं होती। इनके बिना नहीं होती ऐसा अवश्य है, परंतु निमित्त के बिना नहीं होती ऐसा नहीं है। ऐसी बात थी। भगवान स्पष्ट करते हैं, भगवान स्पष्ट किया है ना। भगवान बोलते हैं, आत्मा नहीं बोलती, वाणी बोलती है। वाणी का तो महात्मा है ना। दूसरे श्लोक में आता है अनुभवशील शब्द का प्रयोग किया है ना। आज समय साथ दूसरे श्लोक में अनुभवशील की व्याख्या की है। सर्वज्ञ अनुसार वाणी अनुभवशील की व्याख्या की है। सर्वज्ञ की अनुसार निमित्त से कहा है। ये वाणी पूज्य है, ऐसा वहाँ कहा है। व्यवहार से पूज्य है तो विवाद करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा है और वैसा है। चाहे तो करो आप, यहाँ तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अब तो छोटे छोटे लड़के भी बातें करना सीखे हैं, बहुत वर्षों से चलता है ना। छोटा बच्चे करते हैं, बड़े कम करते हैं। बड़ों को धंधा है ना, लड़कों को पढ़ने का होता है, इसीलिए निवृत्ति बहुत मिलती है, और धंधे का निवृत्ति नहीं मिलती। एक भाई का हाथ कट गया, इस भाई का इजराइल भाई, उनका हाथ कट गया तो चित्कार नहीं किया, उस समय चित्कार नहीं किया, आंखों में से आंसू नहीं गया, एक बस ऐसा बोले, होना था वो हो गया, होगा वो होगा, नहीं हुआ वो नहीं होगा। होता है वो होता है, और तू उसे न हो ऐसा कैसे कहता है? जिस पर्याय का उत्पादन होता है वो होगा, तो तू कहता है कि ऐसा क्यों? जिस पर्याय का उत्पादन होता है वो होगा, तो तू कहता है कि ये ऐसा क्यों? क्यों भी कैसे कहता है? जो है वो होता है, वो उस समय का अवसर है, वही वस्तु का उत्पाद होने का है। इसका पक्का निर्णय हो जाए तो ज्ञातस्था हो जाता है, क्योंकि होना हुआ होता है, उसके कारण में भी संहार ध्रुव है। अब उसमें दूसरा क्या करेगा? दूसरे ने आकर ऐसा किया और वैसा किया, ये कहाँ है? दूसरे ने मुझे मारा और दूसरे ने मुझे ऐसा किया,
कितनी झूठी कल्पना हो जाती है। प्रश्न, बच्चे बच्चों को मारते हैं, कौन मारे? पूछ गुरुदेव। पहले लड़के कहते हैं कि महाराज कहते हैं कोई किसी का कर नहीं सकता, ऐसा कहकर दूसरे को मारे, फिर कहे कि मैंने कहाँ किया है। अरे प्रभु, ये अंगुली ऐसे होती है, वह भी उसका उत्पाद है, इसीलिए ऐसे होती है। उससे पहले की अवस्था का व्यय होकर ऐसे होती है। अंगुली में उत्पाद हुआ, ध्रुपने के आश्रय से व्यतिरेक है, अन्वय के आश्रय से व्यतिरेक है, व्यतिरेक के बिना अन्वय नहीं होता। किसी मारे और किस पर हाथ उठाए, ऐसी चीजें। ये तो गाथा पूरी हुई। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं, तू अकेली सर्व की पर्याय ढूंढने जाएगा तो उसके पहले की पर्याय का व्यय नहीं हो तो सर्व की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। और सर्व पर्याय की उत्पत्ति का मूल कारण जो ध्रुव है, उसे नहीं माने तो सर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। जो जैन धर्म का मूल सर्वज्ञ है, सर्व के कहा हुआ तत्व पदार्थ है। अब यहाँ कहते हैं कि सर्व की पर्याय की उत्पत्ति नहीं है और अकेला त्रिकाली सर्व की स्वाभाविक ध्रुव आत्मा ही है। बात जरा सूक्ष्म पड़ेगी। त्रिकाली सर्व की स्वाभाविक है, उस सर्व की पर्याय की उत्पत्ति के बिना यह त्रिकाल सर्व की स्वभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सर्व की पर्याय उत्पन्न हुई तब वहाँ सर्व की स्वाभाविक ध्रुव है, ऐसा सिद्ध हुआ। और जब सर्व पर्याय ने सर्व स्वभाव को सिद्ध किया तो पूर्व की पर्याय में जो अपूर्णता सर्वज्ञपना था उसका ना सिद्ध होता है। इसलिए कोई ये माने कि सर्वज्ञपना नहीं है तो उसे ध्रुवपने की श्रद्धा नहीं है। और पूर्व में सर्वज्ञपना नहीं है, उसके अभाव रूप संहार रूप जो पर्याय हो उसका नाश हो, तब सर्वज्ञ पर्याय प्रकट हो, उसे भी उसने नहीं माना है। सर्वज्ञ होने में पूर्व की पर्याय का व्यय है, वह भी नहीं माना है। सर्वज्ञ नहीं माना और ध्रुव भी नहीं माना, क्योंकि जो सर्वज्ञ पर्याय है वह त्रिकाली सर्वज्ञ स्वभाव में से आती है। त्रिकाली स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव है। भाई सूक्ष्म पर सुने तो सही। आत्मा में अनंत आनंद जब पर्याय प्रकट होता है, यहाँ पर्याय में बात चलती है ना, तो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय की सिद्धि, पूर्व के दुख की पर्याय का अभाव न हो तो आनंद की पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। पूर्व के दुख की पर्याय का अभाव न हो तो आनंद की पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। संहार कारण के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव उत्पन्न हुआ, उसका पूर्व उपादान कारण जो अपूर्ण पर्याय थी उसका व्यय हुआ, उसका क्षय होने पर केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान में अपूर्ण स्थिति भी रहे और पूर्ण स्थिति भी रहे, ऐसा नहीं है। माया प्रभु सूक्ष्म बात है बाबू, ये मार्ग तो अलग प्रकार का है। अभी तो सब गड़बड़ चलती। वितरा का तत्व सर्वज्ञ परमेश्वर अनंत अनंत आनंद की उत्पत्ति अकेली ढूंढने जाए, अनंत आनंद की उत्पत्ति अकेली ढूंढने जाए तो पूर्व के दुख के अभाव के बिना ये उत्पत्ति नहीं दिखाई देगी। अनंत आनंद की उत्पत्ति अकेली ढूंढने जाए तो पूर्व के दुख के अभाव के बिना ये उत्पत्ति नहीं दिखाई देगी। और उसके ध्रुव बिना विशुद्ध नहीं होता, क्योंकि ये तो क्षणिक उत्पन्न हुआ, सर्वज्ञपना भी क्षणिक उत्पन्न हुआ, वह तो व्यतिरेक है। वह व्यतिरेक अन्वय जो कायम रहने वाली वस्तु के बिना ये व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता। ऐसा सूक्ष्म भाई। तीन लोग के नाथ की दिव्यरी निकली, इस दिव्यरी की उत्पत्ति भी उसके पहले की वर्णा के व्यय के बिना नहीं होती। वर्णा की पर्याय का व्यय हुआ तो भाषा की पर्याय हुई। अकेली भाषा की पर्याय ढूंढने जाएगा तो व्यय और ध्रुव के बिना साबित नहीं होती। और अकेला ध्रुव परमाणु भी है, ऐसा सिद्ध करने जाओ तो परमाणु व्यतिरेक के बिना सिद्ध नहीं होता। व्यतिरेक अर्थात उत्पाद और व्यय तथा अन्वय अर्थात कायम रहने वाली चीज। अन्वय के बिना व्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक के बिना अन्वय नहीं। समझाया प्रभु। पर्याय स्वयं ही वस्तु का निर्णय करती है ना। निर्णय की पर्याय और उसके पहले निष्पाद की पर्याय दोनों व्यतिरेक हैं। ये दोनों हो तो ध्रुव नहीं होगा। ध्रुव व्यतिरेक का है, ध्रुव अन्वय स्थित रहने वाला, उसके ये व्यतिरेक हैं और व्यतिरेक अन्वय के हैं।
भूमरसार में ऐसा कथन आता है, अपने पुरुषार्थ से ज्ञान की पर्याय जितनी विकसित होती है उतना क्षयोक्षम होता है। कर्म तो सामने दूसरी चीज है, उससे क्या है। भूमरसार में ऐसा कथन आता है, ज्ञानावणी कर्म ज्ञान को रोकता है, ज्ञान को आवृत करता है। लो, ज्ञान और ज्ञानावणी अलग अलग चीजें हैं। प्रश्न, भाव ज्ञानावणी को रोके या समाधान? भावघात, भावघाती है ना, रात्रि में कहता ना भावघाती। ज्ञान की हीन पर्याय स्वयं भावघाती है। भावघात, भावघाती है, रात्रि में कहा था ना भावघाती। ज्ञान की हीन पर्याय स्वयं भावघाती है। ये दूसरी चीज तो निमित्त मात्र वस्तु है, परंतु निमित्त से कहीं इसमें परिवर्तन या थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गए या अधिक कुछ मदद हो, ऐसा नहीं है। ये आज बहुत आया था, उपादान और निमित्त एस्पेक्ट। प्रश्न, शास्त्रकार ने निमित्त में अंतर तो बताया ना। समाधान, निमित्त है ऐसा बताया, अंतर अर्थात निमित्त है। प्रत्येक की वस्तु में भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्त हैं, एक प्रकार निमित्त नहीं होते। उचित निमित्त ऐसा कहा है। श्रोता, नौ कर्म को असद्भुत निमित्त कहा, कर्म को सद्भुत निमित्त कहा है। कुछ उद्देश्य, वो नौ कर्म हो या चाहे कुछ हो, सब निमित्त है। निमित्त है, परंतु उचित निमित्त हो, उसके योग्य निमित्त हो, तदापि उसके योग्य निमित्त हो, उसे कुछ करता नहीं, ऐसा ये पाठ आता है। उचित निमित्त की उपस्थिति में उचित निमित्त कहा हुआ तो निमित्त की उचितता कही है, वो निमित्त उसके योग्य है। जैसे आत्मा गति करता है तब धर्मार्थ का उसे उचित निमित्त है, तदापि उचित निमित्त कहीं गति नहीं कराता है। इसी प्रकार कुमार घट का उचित निमित्त कहलाता है, परंतु उचित निमित्त से घट में कुछ होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे अच्छे लिखने में उचित निमित्त जैसा सूक्ष्म हो उसे होगा ना। अच्छे अच्छे लिखने में उचित निमित्त हो जैसा सूक्ष्म हो तो उसे होगा ना। बहुत सूक्ष्म हो, वो गोती के दाने जैसे अक्षर निकाले, उसके सामने उसे उचित निमित्त कहा जाता है, परंतु उसके कारण अक्षर होते हैं और वो लिखता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं। जैसे कि पापड़ होता है, बड़ी होती है, हलवा होता है, वो क्या कहलाता है? पूरी। होशियार स्त्रियों बराबर एक सरी की करती है, ऐसा घी हो, ऐसा करे और ऐसा करे, उसे उचित निमित्त हो, परंतु उस निमित्त से उसमें कुछ होता है ऐसा नहीं है। प्रश्न, वो स्त्री की होशियारी तो गिनी जाती है ना? बिल्कुल नहीं। उसकी होशियारी उसमें रही, तो पूरी में कहाँ गई? प्रश्न, निमित्त होशियार है ऐसा तो बताता है ना, निमित्त होशियार है ऐसा तो बताता है ना। कुछ ये पता चले कि उसकी होशियारी उसमें है ऐसा ज्ञात होता है, ये पता चले कि उसकी होशियारी उसमें है ऐसा ज्ञात होता है, उसके कारण यहाँ कुछ हुआ है ऐसा नहीं। इसीलिए उचित निमित्त कहा है। उचित निमित्त का अर्थ ही उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि देखो उसके योग्य निमित्त है इसलिए कुछ कार्य होता है, ऐसा नहीं है। ये तो निमित्त की योग्यता इस कार्य के काल में ऐसा निमित्त होता है ये बताया, परंतु इससे कहीं निमित्त के कारण यहाँ उत्पाद पर्याय होती है ऐसा नहीं है। प्रश्न, सब मुकदमे जीते ये सब पानी में गया? समाधान, जीते हुए सब पानी में गया, पानी में गया नहीं, अहंकार का बंधन हुआ, अहंकार का बंधन हुआ कहो ऐसी बात है। यहाँ तो मस्तिष्क में दूसरा शब्द आया, उचित निमित्त का है ना। उचित निमित्त का अर्थ ही ये है कि सामने इसके योग निमित्त हो गए, फिर भी उससे कुछ हो, उचित योग्य है इसीलिए यहाँ कुछ हो ऐसा नहीं है। पढ़ाने में उचित निमित्त अध्यापक होता है या कुमार होता है, उचित निमित्त है इसीलिए वहाँ छात्र को ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। प्रश्न, एक को उदासीन एक को प्रेरक निमित्त कहने में कुछ मर्म तो होना चाहिए ना। समाधान, बिल्कुल नहीं, सब एक ही है। ये तो गति करता हो उसे उदासीन निमित्त, ये तो गति करता हो उसे
उदासीन निमित्त है, पर के लिए दोनों उदासीन है। पर के लिए दोनों धर्मास्थ का है, वो उदासीन है। ध्वजा हिलती है, पवन उचित निमित्त है, परंतु के कारण ध्वजा हिलती ऐसा नहीं है। गन्ने में से रस निकालने में संख्या उचित निमित्त है, परंतु निमित्त से गन्ने का रस निकलता है, ये बात झूठ है। उसके उत्पाद जो उसे प्रकाशित करते हैं, बस ऐसी बात है। ये तो उचित निमित्त का अर्थ किया है। उचित निमित्त होता है, परंतु उसके योग्य किसका अर्थ उसके योग्य ऐसा होता है। उसके योग्य होने पर भी पर में कुछ नहीं करता, ऐसी बात है। भाषा तो सादी है भाई, यहाँ कहते हैं। और यदि ऐसा ही ऊपर समझाया तो ऐसा न माना जाए तो उसे इसे समझाना हो तो समझ में आए, ऐसा है। टीका बहुत सादी, बहुत सरल भाषा से की है, तथापि वहाँ सुनने वाले को वाणी उचित निमित्त कहलाती है, परंतु फिर भी सुनने वाले की जो पर्याय होती है उस उत्पाद को उस निमित्त से कुछ असर नहीं है। उचित निमित्त से कोई असर नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। परम सत्य को प्रसिद्ध करने की संतों की कला, परम सत्य उसे प्रसिद्ध करने की संतों की बहुत सरलता, ऐसी सरल टीका जगत का भाग्य, भाषा की पर्याय रह गई। इसकी मानता में अंतर पड़ता है कि उत्पाद व्यय है, इसलिए ध्रुव प्रकाशित होता है, पर के कारण नहीं। वो सुंदर बात करते हैं। इसकी मानता में अंतर पड़ता है कि उत्पाद व्यय है, इसलिए ध्रुव प्रकाशित होता है, पर के कारण नहीं। ऐसी श्रद्धा हो गए तो इसकी परावलंबी श्रद्धा छूट गई। आहा, इतना तो इसे लाभ होता है। अब इसे स्वसन्मुख झुकना रहा, और स्वसन्मुख झुकने की जो पर्याय है वह स्वसन्मुख झुके। ध्रुव है वो तो ध्रुव ही है। वो सुंदर बात करते हैं। अब इसे स्वसन्मुख झुकना रहा, और स्वसन्मुख झुकने की जो पर्याय है वह स्वसन्मुख झुके। ध्रुव है वह तो ध्रुव ही है। आहा, पर की पर्याय से अंतर में झुके ये तो नहीं रहा, वो अपनी जो पर्याय है उससे अंतर में झुके, इतनी पर्याय इसे प्रकाशित करती है। ये न हो तो एक समय में तीन है, ये सिद्ध नहीं होता। समय से सिद्धि वो प्रचन सुधा भाग 4 गाथा से ऊपर प्रचन पेज 360। यहाँ तो वहाँ तक कहा है ना कि जो आत्मा का निर्णय होता है वो अनित्य से नित्य का निर्णय होता है। अनित्य अर्थात उत्पाद व्यय पर्याय है और उसी समय टिकता तत्व है, उसका निर्णय उत्पाद व्यय से होता है। नित्य का निर्णय अनित्य से होता है। नित्य का निर्णय अनित्य से होता है। नित्य का निर्णय नित्य से होता है। नित्य का निर्णय नित्य से होता है ऐसा नहीं है। नित्य है उसे तो सुदृश का है ना, व्यतिरेक रहित है, और निर्णय करता है वह तो उत्पाद भी है। वो उत्पाद वे ध्रुव का निर्णय करते हैं। प्रश्न, श्रोता ध्रुव का भी करे और अपना भी करे। कुछ गुरुदेव से सबका नहीं करता, वो अपना करे, उसमें ज्ञात होता है, उसमें सब जानता है। स्वयं को इस प्रकार जाने तब दूसरे को उत्पाद व ध्रुव भी इस अनुसार जानता है। स्वयं पहले ही यहाँ स्वयं को जाने तब, जो स्वयं के उत्पाद व ध्रुव को यथार्थ नहीं जानता और गड़बड़ करता है, और दूसरे को भी यथार्थ नहीं जानता। पर्याय से प्रश्न, पर्याय से द्रव्य पहचाना जाता है, ऐसा ही है ना। उद्देश्य कार्य तो पर्याय में होता है ना, ये पर्याय ध्रुव को नहीं छोड़ती, ये पर्याय ध्रुव को नहीं छोड़ती, एक बात, और वे पर्याय ध्रुव को प्रकाशित करती हैं, न्याय से बात करती हैं।
भाषा सादी है। आहा, फुर्सत से कुछ निवृत्ति लेकर समझे तो समझ में आए। ऐसा अवसर कम मिले भाई। वितरागी तत्व को पहचानने, जानने और मानने का अवसर कम मिले भाई। तो इससे दो बात सिद्ध की है। उत्पाद व्यय तो विसदृश है, विसदृश को नहीं छोड़ता। विसदृश होने पर भी सदृश जो ध्रुव स्थिति है उसे नहीं छोड़ता। और विसदृश है वो विसदृश को जानता है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा समझ में आया? विसदृश है वो विसदृश को ही प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं कहा। आहा, विसदृश अर्थात उत्पाद और व्यय विसदृश हैं। दोनों के भाव में विरोध है, एक भाव रूप है और एक अभाव रूप है। उत्पाद भाव रूप है और व्यय अभाव रूप है। तदाप दोनों एक ही समय में होते हैं, फिर भी ये दोनों स्थिति को नहीं छोड़ते, तिक्त तत्व को भी नहीं छोड़ते। एक बात। दूसरा, उस तिक्त तत्व को व्यतिरेक प्रकाशित करते हैं। व्यतिरेक को प्रकाशित करते हैं, ऐसा नहीं कहा। अंदर ज्ञान होने पर वह आ जाता है, अंदर ज्ञान होने पर वह आ जाता है, परंतु वे व्यतिरेक ध्रुव को प्रकाशित करते हैं। अंदर ज्ञान होने पर वह आ जाता है, परंतु वे व्यतिरेक ध्रुव को प्रकाशित करते हैं। गजब बात करते हैं ना भाई। ये मार्ग पे ऐसा है, कोई कहानी नहीं है, ये तीन लोग के नाथ सर्वदेव की वाणी है। सब विरोध करते हैं। निमित्त के बिना कार्य होता है क्या? तत्व राजमत दो कारण में कार्य होता है ना। यहाँ कहते हैं कि इसका उत्पाद व्यय का जो कार्य है उसमें से होता है, और वह कार्य सदृश को नहीं छोड़ता, वह कार्य सदृश को नहीं छोड़ता, और वह कार्य सदृश को प्रकाशित करता है। वनियों की वही में नहीं आता, बाहर की चर्चा में नहीं आता। क्या बात की है? व्यतिरेकों के द्वारा ही देखा। उत्पाद व्यय जिस समय के हैं उसी समय में स्थिति है। उत्पाद और व्यय जिस समय के हैं उसी समय में स्थिति है। तदाप उस स्थिति को व्यतिरेक द्वारा प्रकाशित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, गुरु और देव साथ से ध्रुव प्रकाशित नहीं होता। इसकी पर्याय का उत्पाद व्यय है, वह पर्याय द्वारा ही प्रकाशित होता है, शास्त्र द्वारा भी वह प्रकाशित नहीं होता। उसकी जो पर्याय है उसके द्वारा प्रकाशित होता है। ये जो टिकता तत्व है उसमें उससे दो समय अलग नहीं है। ये जो टिकता तत्व है उससे दो समय अलग नहीं है। उस टिकते तत्व को व्यतिरिक्त प्रकाशित करते हैं, तथा समय दूसरा नहीं है। व्यतिरिक्त द्रव्य को प्रकाशित करते हैं, उनका समय अलग नहीं है। इतना सब याद कब रखे। ये सब ऐसी सूक्ष्म बातें हैं, कहीं मिले ऐसा नहीं है। बापू कठोर काम है। अभिमान से कहे कि मेरे पास है, हम कहते हैं सब सच्चा, ऐसा नहीं बापू। वस्तु ऐसी है भाई। समुचित का उत्पाद मूल चीज है, मिथ्वाद का व्यय वो तिक्ता नित्यानंद प्रभु है, उससे व्यतिरिक्त भिन्न नहीं है, ताल अलग नहीं है। व्यतिरेक अन्वय को नहीं छोड़ते। और वो विपरीत ध्रुव को प्रकाशित करते हैं। भिन्न भिन्न विसदृश परिणाम अथवा उत्पाद व्यय दो की अपेक्षा विरुद्ध हैं, तदापि ये उत्पाद ध्रुव को प्रकाशित करता है। भूतात् वस्तु के आशय से सम्यक होता है। इसका अर्थ सम्य दर्शन पर्याय द्रव्य को जानती है, द्रव्य को प्रकाशित करती है। ऐसी मूल वस्तु के बिना वृत्तप और भक्ति सब व्यर्थ है। मूल सम्य दर्शन क्या है इसका पता नहीं है। भले ही चारित दोष हो,
भले ही चारित दोष हो, इस कारण से दर्शन का श्रद्धा का दोष नहीं है। दूसरा दोष दूसरे गुण को दोष करता है ऐसा नहीं है। ये क्या कहा, चारित गुण का जो दोष उत्पाद हुआ वह सम्य दर्शन की पर्याय को दोष नहीं करता। हाँ, चारित दोष का उत्पाद है, उसी समय सम्य दर्शन का उत्पाद है, उसी समय सम्य दर्शन का उत्पाद है। परंतु सम्य दर्शन का उत्पाद और चारित का दोष दोनों एक समय में होने पर भी वे दोष सम्य दर्शन की पर्याय को दोष नहीं करता। नरक में भी सील लिया है, नरक में भी सील है। सील अर्थात समय दर्शन और अनंतवान कथा का भाव है, सील पना वहाँ भी है। दूसरे दोष भले हो परंतु सील वहाँ है, वहाँ तक ले आएगा, वहाँ से तीर्थंकर होगा। चाहे दोष परंतु दर्शन दोष नहीं है। तो उत्पाद है, द्रव्य को प्रयास करता है। व्यय है, ये उसकी जाति की पर्याय का व्यय है। चारित दोष के साथ किंचित स्वरूपाचरण का उत्पाद साथ में है। स्वरूप की चारित का व्यय है, ये कहा समय दर्शन की पर्याय जो समय सम्य ज्ञान की पर्याय है, स्वरूपाचरण की पर्याय है। ये पूर्व की पर्याय स्वरूपाचरण की पर्याय से विरुद्ध है, उसका वहाँ व्यय है। स्वरूपाचरण की पर्याय का उत्पाद और ये इससे विरुद्ध है, उसका व्यय है। परंतु उत्पाद व्यय ध्रुव क्या है उसे बतलाते हैं।